हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4 का ई। प्रश्नावली 4 के ई में 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। जो पूछता है उसी को मानते हैं हमेशा परमानेंट। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना संख्या x है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 6 सही 1/6 है। व्युत्क्रम में उल्टा होता है, योगफल में योग होता है। तो जो संख्या माने हैं x, इसका व्युत्क्रम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1/x जोड़ देंगे। आई किसके बराबर है, 6 सही 1/6 के। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² + 1/x। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 के 36, 36 से 37, 37 बटे के क्या हो जाएगा 6। अब 6 को बराबर के इस पार भेजेंगे तो भाग है तो गुणा हो जाएगा। इनको भी x को भी बराबर के इस पार ले जाएंगे तो ये भी भाग है तो क्या हो जाएगा, गुणा। तो हो जाएगा 6 x² + 1, इधर हो जाएगा 37x। 6 का गुणा करेंगे तो 6x² + 6 बराबर 37x। इसको पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा 6x² - 37x + 6 बराबर 0। अब यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंड का नियम एक ही है कि 6 का गुणा करेंगे इसमें, जैसे शुरू का लास्ट में गुणा करते हैं, 6 6 के 36 x² आ जाएगा, वो भी प्लस में। बीच में ऐसा सेट करोगे कि जोड़ने या घटाने पर -37x आए और गुणा करने पर 36x² आना चाहिए, वो भी प्लस में। तो हो जाएगा 6x² माइनस, इसको सेट करेंगे तो लिख सकते हैं 36x -x + 6 बराबर 0। अब यहाँ जोड़ेंगे तब -36x -x आपका आ जाएगा -37x, और गुणा करेंगे तो 36 से कम 36, इसके कोफिशिएंट में दोनों x के कोफिशिएंट में गुणा करते हैं तो 36 हो जाएगा, और x का x में गुणा होगा तो x², माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों में से कॉमन लेंगे 6x, तो आपका बच जाएगा यहाँ पे x और -6 कॉमन ले लिए तो गुणा के रूप में निकालते हैं। 6 का गुणनखंड 36 का होता है, 6 × 6 तो 1 6 निकल गया तो 1 6 बच गया। अब यहाँ पे माइनस कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा x - 6 बराबर 0। अब x - 6 दोनों में से बाहर निकालेंगे, तो जब बाहर निकालेंगे ये दोनों में से निकल गया तो क्या बचा, 6x - 1 बच गया, 6x - 1 बराबर 0। 0 से तुलना करा लेंगे तो बच जाएगा x - 6 बराबर 0, x बराबर 6। इसको तुलना कराएंगे तो 6x - 1 बराबर 0, तो 6x पहले माइनस को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो हो जाएगा +1, x बराबर, अब x 6 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो गुणा है तो क्या हो जाएगा, भाग। तो लिख लेंगे अतः x बराबर माना गया आपका 6 - 1/6। इस प्रकार से प्रश्नावली 4E का 10 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्नावली 4E का 11 नंबर। निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। इसको सॉल्व नहीं करना है, बस समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। क्वेश्चन आपका दिया है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है, इन्हीं को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। तो मान लेंगे कि माना 2 क्रमागत धन पूर्णांक x + 1 है। अब इसमें कहा है
इसमें कहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है, तो इनका योगफल कर लेंगे। इनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 221। यही समीकरण द्वारा क्या हो गया, अभिव्यक्त हो गया। इस प्रकार से प्रश्नावली 4E का 11 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। जैसे कहा था कि निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, तो क्वेश्चन भी दिया था दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। तो दो क्रमागत मतलब एक के बाद दो क्रमागत धन पूर्णांक तो मान लिए एक्स प्लस 1, इनके वर्गों का योगफल क्या कह रहा था 221। तो जैसे कहा वैसे ही कर दिए। इस प्रकार से यह समीकरण अभिव्यक्त हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। यह गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं हो पाएगा। तो जो समीकरण हल नहीं हो पाता है तो उसको सिद्धाचार्य के फार्मूले से हम हल करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे कि इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर सिद्धाचार्य के फार्मूले से हल करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करते हैं। a, b और c का मान निकालते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, a का मान क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं 1। अब b बराबर ऐसे ही कंपेयर कराएंगे, देखो एक्स से एक्स कैंसिल, b बराबर 4 और c बराबर आपका 2 हो जाएगा। सिद्धाचार्य का फार्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे के 2a। x बराबर माइनस बी का मान क्या है 4 रख लेंगे प्लस माइनस रूट में b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 4ac 1 गुणे 2 बटे के 2 गुणे 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट में 4 चौके 16, 4 दूना के 8 बटे के 2। x बराबर -4 प्लस माइनस, अब इसको रूट सॉल्व करेंगे तो 8 बच जाएगा, घटाएंगे तो बटे के 2a। x बराबर आपका आ गया -4 प्लस माइनस रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 रूट 2 होगा बटे के 2। अब x बराबर यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो -2 कामन लेंगे, आपका बच जाएगा -2 प्लस माइनस रूट में 2 बटे 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर आ गया -2 प्लस माइनस रूट में 2। इस प्रकार से प्रश्नावली 4E का 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x का मान निकालना हो या समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना हो या गुणनखंड करना हो, ऐसे क्वेश्चन जो गुणनखंड विधि से न हल हो पाता हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।